हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रमन। मैं हूं डॉक्टर विक्रम। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा के बारे में, यानी मूत्र मार्ग निंदा या फिर मूत्र मार्ग के सिकुड़न के बारे में। और इसीलिए खास हमारे पास एक्सपर्ट हैं जो कि इसी चीज़ को रोज़ डील करते हैं और बहुत सारे मरीजों को इन्होंने ठीक किया है। और इनसे हम विस्तार में डिस्कस करेंगे कुछ ऑप्शंस के बारे में, सर्जिकल ऑप्शंस के बारे में या सर्जरीज के बारे में, जो स्ट्रिक्चर के पेशेंट्स को हम ऑफर करते हैं, जिनका सुझाव हम मरीजों को देते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये स्ट्रिक्चर होता क्या है। सर, क्या है यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, क्यों बन जाता है ये? स्ट्रिक्चर जैसा कि आपने बताया, मूत्र नली की निंदा या सिकुड़न या उसका छोटा हो जाना या नैरो हो जाना। तो मूत्र नली है क्या? तो बेसिकली हमारा पेशाब हमारी पेशाब की थैली में इकट्ठा होता है, उसके बाद महिलाओं में सीधा मूत्र नली में और मर्दों में प्रोस्टेट में और उसके बाद मूत्र नली में। तो मूत्र नली लगभग 20 सेंटीमीटर की होती है मर्दों में और लगभग 4 सेंटीमीटर की होती है महिलाओं में। और जो क्योंकि मर्दों में लंबी होती है, इसलिए स्ट्रिक्चर भी ज़्यादा कॉमन मर्दों में ही होता है। हालांकि लेडीज़ में भी होता है, बट ज़्यादा कॉमन मर्दों में होता है। तो उसकी सिकुड़न कहीं पे भी आ सकती है, पूरे 20 सेंटीमीटर में अलग अलग कारणों से, और कहीं पे भी आ सकती है। तो सर, कारण क्या है इसके? बेसिकली सबसे कॉमन रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से? सबसे कॉमन रीज़न आज की डेट में कोई भी ऑपरेशन, किसी का भी किसी भी वजह से ऑपरेशन हुआ और उसकी वजह से उनको पेशाब की नलकी लगी हो, उसके कारण वहाँ पे किसी टाइप की छोटी अंदरूनी छोटी कोई चोट या कोई जो जिस चीज़ से पेशाब की नलकी बनती है, लेटेक्स, उससे अगर एलर्जी हो, तो उस कारण से अगर सिकुड़न आती है तो वो सबसे कॉमन है। इसके बाद है इन्फ्लेमेटरी स्ट्रिक्चर, इन्फ्लेमेटरी या इन्फेक्टिव स्ट्रिक्चर। किसी भी तरह का इन्फेक्शन कभी हुआ हो, वो बहुत कम हो गया है क्योंकि आजकल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और अदर बाकी की बीमारियों की ट्रीटमेंट बहुत अच्छी और बहुत जल्दी हो जाती है। और उसके बाद चोट, कोई अंदरूनी चोट, कोई गिरा हो, कोई एक्सीडेंट, कोई चोट, वो कॉमन है। मेरे ख्याल से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से भी काफी सारे स्ट्रिक्चर्स। हाँ जी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, चाहे डॉक्टर रमन ने बताया, बहुत अच्छा बताया, उससे बहुत सीरियस टाइप का यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर हो सकता है, जो कि बिल्कुल अलग है, अलग ट्रीटमेंट है। और फाइनली कुछ बीमारियां जैसे कि लाइकन स्क्लेरोसिस, जो कि पूरा यूरेथ्रा एक तरह से ख़राब कर देती हैं। तो ये मुख्य कारण है यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर। सर, तो नॉर्मली जब ये स्ट्रिक्चर के पेशेंट्स आते हैं तो इनको सिम्टम्स क्या होते हैं? मतलब कैसे आदमी जान सकता है कि हाँ, ये मुझे स्ट्रिक्चर हो सकता है? तो अगर हम इसको इस तरह से इस संदर्भ में लें कि आप सोचिए कि बहुत ही लंबी एक पाइप है और आपने एक छोर से उसको दबा दिया, तो उसका जो धार है वो पतली भी हो जाएगी और बहुत रिस के भी आएगी। तो लिटरली जो भी मरीज़ आता है वो यही कहता है कि मेरे को बहुत देर खड़ा होना पड़ता है। मान लो कोई टंकी है, उसका मुंह अगर हम उसके छेद को कम कर दें या बंद कर दें, और उसके जो पाइप है उसे दबा दें, तो बहुत देर भी लगती है पेशाब करने में, ज़ोर भी ज़्यादा लगाना पड़ता है, और जो पेशाब का फ्लो है वो भी बहुत कम आता है। तो मेनली ये 3 हैं। यानी अगर दोस्तों आपको लगता है कि यूरिन करते समय एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, जितनी धार पहले आती थी उससे पतली हो गई है, बिल्कुल, और या आपको बार बार जाना पड़ता है, एक बार में आपको लगता है कि मेरा बाथरूम अभी पूरा खाली नहीं हुआ, तो कोई ना कोई ब्लॉकेज के बारे में सोचना होगा, जिसमें अगर आप यंग हैं तो स्ट्रक्चर एक बहुत कॉमन आपकी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। तो सर, यूजुअली जब मेरे पास स्ट्रक्चर के पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनको एक अलग सर्जरी की सलाह देता हूँ, जिसको हम ऑप्टिकल इंटरनल यूरेथ्रॉटमी बोलते हैं। बिल्कुल सही। और आज हम इस ऑप्टिकल इंटरनल यूरेथ्रॉटमी के बारे में तो बात करेंगे, साथ में जो दूसरी एक बड़ी सर्जरी होती है जिसको हम कुछ कम मरीजों में ऑफर करते हैं, जो एज अ सेकेंड लाइन थेरेपी ऑफर करते हैं, जिसको हम यूरेथ्रोप्लास्टी कहते हैं, उसके बारे में और बात करेंगे। तो मुझे पसंद है ऑप्टिकल यूरेथ्रॉटमी और डॉक्टर विक्रम को ज़्यादा पसंद है यूरेथ्रोप्लास्टी। तो हम दोनों डिस्कस करेंगे आपस में, या एक तरह से डिबेट करेंगे कि कौन सी बेहतर है और क्यों। तो सबसे पहले मैं ऑप्टिकल इंटरनल यूरेथ्रॉटमी के बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों। ऑप्टिकल इंटरनल यूरेथ्रॉटमी एक छोटा सा ऑपरेशन होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि मूत्र मार्ग के थ्रू ही जाके दूरबीन द्वारा जहाँ पे भी रुकावट है वहाँ पे लेज़र द्वारा या फिर एक कोल्ड नाइफ जिसे हम कहते हैं, या एक ब्लेड द्वारा, एंडोस्कोपिक ब्लेड द्वारा इसको रास्ते को खोल देते हैं। खोलने के बाद हम डालते हैं एक नलकी, इसमें जो पेशाब की नलकी, जो आम नलकी होती है, और यूजुअली 5 से 7 दिन में इस नलकी को निकाल देते हैं। यूजुअली इस ऑपरेशन करने में मुझे 2 से 5 मिनट लगते होंगे। और उसके बाद आसानी है कि इसके लिए कोई भर्ती रखना हॉस्पिटल में ज़रूरी नहीं है, और यूजुअली मरीज़ भी बहुत जल्दी ही काम पे चला जाता है। इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर कोई भी पेशेंट आया जिसको स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा है, आसान है, तो मैं सबसे पहले उसको ऑप्टिकल यूरेथ्रॉटमी की सलाह देता हूँ।
प्रॉब्लम ऑप्टिकल यूरेथ्रोटमी के साथ कहीं ना कहीं ये है कि क्योंकि एक कट बनाया गया है तो इसको संभालना पड़ता है। अगर यानी कि हम इसको रेगुलरली कैलिब्रेट ना करें, इसके अंदर पाइप डाल के उसे खुला ना रखें, तो काफ़ी बार ये जो नली है वापस सिकुड़ने लगती है, जो घाव बनाया है वो वापस भरने लगता है, और उसी वजह से इसके अंदर रेकरेंस के चांसेस, यानी दोबारा से ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को 2 से 5 साल के अंदर दोबारा ये ऑप्टिकल यूरेथ्रोटमी करानी पड़ सकती है। पर क्योंकि ये सस्ता इलाज है, आसान इलाज है, इसमें ज़्यादा परहेज़ नहीं रखना पड़ता, बहुत ज़्यादा इसमें हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना होता, बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती अक्सर ज़्यादातर मरीज़ों में, इसलिए मुझे पसंद है अगर कोई मरीज़ आता है जिसको छोटा स्ट्रक्चर है तो मैं ऑप्टिकल यूरेथ्रोटमी की सलाह देता हूँ। अब हम डॉक्टर विक्रम से समझते हैं कि वो क्यों यूरेथ्रोप्लास्टी चुनते हैं। मेरे पास जो मरीज़ आते हैं वो कुछ लंबे स्ट्रक्चर के होते हैं या जो 1-2 बार ऑप्टिकल इंटरनल यूरेथ्रोटमी करा चुके होते हैं, और जैसा कि डॉक्टर अमन ने बताया छोटे स्ट्रक्चर जिनको बाद में ठीक से नहीं निभाया जाता, बाद में ठीक से डायलेट नहीं किया जाता, वो जब फेल हो जाते हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि एक ठोस इलाज दे सकता है, एक लंबे समय तक उस रास्ते को मेंटेन कर सकता है, उसका नाम है यूरेथ्रोप्लास्टी। तो सर इसमें होता क्या है यूरेथ्रोप्लास्टी तो में? जैसा कि इसमें लिखा है यूरेथ्रा यानी कि पेशाब का मार्ग, प्लास्टी यानी कि उसे ठीक करना, तो पेशाब के मार्ग को ठीक करना अपनी लिंग की ही चमड़ी लगा के या फिर कहीं और से शरीर में चमड़ी लेकर उसे ठीक करने के लिए यूरेथ्रोप्लास्टी कहते हैं। तो या फिर जो रास्ता बहुत बेहद ख़राब हो गया उसको काट के जोड़ने को भी यूरेथ्रोप्लास्टी कहते हैं। अलग अलग जगह पे मूत्र नली के अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की यूरेथ्रोप्लास्टी करी जाती है। आमतौर पे अगर किसी को एक्सीडेंट हुआ है या मूत्र की नल की बिल्कुल एकदम टूट गई है तो उसमें काट के जोड़ने में ही भलाई रहती है, चाहे जितना भी बड़ा स्ट्रक्चर हो। ऐसे में कभी कभी बहुत बड़ा ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, हड्डी भी साथ में टूटी होती है, हड्डी थोड़ी टूटी हुई निकालनी भी पड़ सकती है, ऐसे में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। बट दूसरी टाइप की जो यूरेथ्रोप्लास्टी है जो कि बहुत कॉमनली करी जाती है, उसमें हम मुंह की छाल यानी कि अंदर मुंह से लेके छोटी सी छाल लेके जहाँ भी रास्ता सिकुड़ा हुआ है उसको बना देते हैं। तो सर वैसे अगर मेरे पास मरीज आए या आपके पास मरीज आए तो आप सबसे पहले उसकी यूरेथ्रोप्लास्टी क्यों करना चाहोगे? कभी जैसे ऑप्टिकल यूरेथ्रोटमी की बजाय फायदे क्या हैं यूरेथ्रोप्लास्टी के, अगर हम सीधे ही कर दें तो? यूरेथ्रोप्लास्टी सिर्फ लंबे स्ट्रक्चर के लिए पहले करनी चाहिए। जैसा कि डॉक्टर अमन आपने बताया कि छोटे स्ट्रक्चर्स के लिए छोटा सा प्रोसीजर, कोई हॉस्पिटल एडमिशन नहीं, कोई लंबा कैथेटराइजेशन नहीं, वही बेस्ट है। लंबा स्ट्रक्चर जो आए उसको ऑप्टिकल इंटरनल यूरेथ्रोटमी करके हम उसको और कड़ा बना रहे हैं स्ट्रक्चर को, या हम ये कह रहे हैं कि हमने आज की प्रॉब्लम कल के लिए टाल दी। तो इसलिए जो अगर कोई लंबा स्ट्रक्चर आता है तो उसके लिए यूरेथ्रोप्लास्टी ही बेस्ट है, प्रोवाइडेड कोई एक्सपीरियंस सर्जन करे तो। सर यूरेथ्रोप्लास्टी के बाद क्या बार बार पेशेंट को ऐसे नलकी डालनी पड़ती है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना पड़ता। यही यूरेथ्रोप्लास्टी का एडवांटेज है कि एक तो ठोस एक अच्छा इलाज यानी कि लंबे समय तक रहने वाला इलाज, दूसरा कोई डायलिटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और तीसरा कोई स्कार या कोई ऐसे बड़ी कोई विपदा नहीं आती, कोई कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट नहीं होती, कोई जो उन आदमी का लिंग है वो आदमी का लिंग जैसा ही दिखता है, उसमें कोई कट या कोई ऐसे कोई कुछ अलग उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आता है। तो सर ये तो हमने बताई है अच्छी बातें, थोड़ा सा ये बताएं सर इसे ऑपरेशन कितना बड़ा होता है और फिर मरीज को नलकी कितने दिन रखनी पड़ती है? ऑपरेशन जो है जो ऑपरेशन है लगभग 90%, 85-90% लोगों में हमेशा सक्सेसफुल रहता है। इसमें नलकी 3 से 4 हफ्ते रहती है और इसमें मरीज़ अस्पताल में 2 से 3 दिन रहता है। 3 से 4 लगभग यदि आप काम करते हैं तो 1 हफ्ता से 10 दिन की आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी काम से। उसके बाद आप नलकी के साथ काम पे जा सकते हैं, अपनी शॉप पे या अपने वर्क फ्रॉम होम जो भी आप कर रहे हैं वो कर सकते हैं। बट हाँ, 3 से 4 हफ्ते का समय आपको चाहिए। सर ये तो हमने बात की 80-90% सक्सेस की, जो इमीडिएट रिजल्ट्स हैं। हाँ। जो मैंने देखा है सर, जो मुझे यूरेथ्रोप्लास्टी जिस वजह से पसंद नहीं है वो ये है कि एक तो बड़ा ऑपरेशन है और फिर अगर हम इसकी 5 से 10 साल की लाइफ लें तो जो किताबें कहती है, जो हमारा एक्सपीरियंस भी कहता है कि ये सक्सेस रेट कम होता जाता है। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर आप? हाँ, तो एक ऐसा क्या है कि हर तकनीक अपने टाइम से इवॉल्व होती है
और नई नई तकनीकें आती जा रही हैं। जैसे डॉक्टर अमन आप ही जानते हो, अब तो पैर की नसों से भी यूरेथ्रोप्लास्टी करते हो, तो हर चीज़ अपने में इवॉल्व होती है। पहले हम स्किन लेते थे, अब मुंह की छाल लेते हैं, अब पैर की नस भी ले लेते हैं। तो मेरे को लगता है कि जैसे जैसे इवॉल्व होते हैं वैसे वैसे उस एक से बेटर मटेरियल शरीर का पता चल रहा है। और हाँ, ये मान के चल सकते हैं कि 15 से 20 साल अगर अगर यूरेथ्रोप्लास्टी अच्छे से चल जाती है तो उसे सक्सेस मानते हैं। पर सर नॉर्मली मेरा क्वेश्चन अभी ये है कि अगर हम मान लो 5 ईयर की सक्सेस रेट लेते हैं, जैसे 5 साल पहले किसी ने यूरेथ्रोप्लास्टी कराई थी, तो 100 मरीजों में से कितने मरीजों को फिर कुछ दोबारा जरूरत पड़ती है? अगर हम सक्सेस रेट लें तो हम 10 से 20 साल का ही लेते हैं। 85% लोगों को कुछ नहीं कराना पड़ेगा 15 से 20 साल। अच्छा, और बाकी अगर हम किताबों को ले तो दोस्तों मैं एक पॉइंट और रखना चाहूँगा, क्योंकि हर एक सर्जन का अलग एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि कोई एक फिगर हम ले सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि शायद धीरे धीरे करके जैसे साल गुजरते जाते हैं वैसे वैसे वहाँ पे भी सिकुड़न आती है। बिल्कुल आती है, कहीं ना बिल्कुल आती है। कुछ किताबें ऐसा भी कहती हैं, कुछ डॉक्टरों का तजुर्बा ये भी कहता है कि 10 साल बाद यूरेथ्रोप्लास्टी का सक्सेस रेट भी घट के 70% या 60% तक भी आ जाता है। बट यूरेथ्रोप्लास्टी के साथ फायदा ये रहता है कि मान लीजिए सिकुड़न आ गई तो आप अपनी बिल्कुल उस स्टेट में, जब आपके पास छोटा स्ट्रक्चर है, तब आप कट लगा लीजिए OIU से और बढ़िया काम चल जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पहले ही क्यों ना मैं कट लगा के कुछ दिन यूरेथ्रोप्लास्टी को टाल दूं। हाँ। क्या पता 40-50% मरीजों में किसी और चीज की जरूरत ही ना पड़े। जैसा आपने कहा, छोटे स्ट्रक्चर या मीडियम स्ट्रक्चर 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के स्ट्रेच तक आप इंडिकेशन स्ट्रेच कर सकते हैं। बट आई थिंक आप भी एग्री करेंगे कि उससे बियॉन्ड यदि लंबा स्ट्रक्चर है तो हम थोड़ा जंगल में झाड़ियाँ साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों आई थिंक हमने आज दोनों पॉइंट डिस्कस किए। यूरेथ्रोप्लास्टी का डॉक्टर विक्रम ने बताया, ऑप्टिकल यूरेथ्रोटमी का सहारा मैंने लिया, और बेसिकली कहना यही चाहेंगे इस वीडियो में कि दोनों ऑपरेशन अपने अपनी जगह बहुत ज़रूरी हैं। एब्सोल्युटली। अगर आपको बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है, अभी हुआ है, और टाइम से उसकी अच्छी ऑप्टिकल यूरेथ्रोटमी आप करा लेते हैं, तो भी एक अच्छा इलाज हो सकता है। हाँ जी। लेकिन अगर आपका स्ट्रक्चर लंबा है, या चोट की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से बना है, या इन्फ्लेमेटरी है, काफ़ी ज़्यादा उसमें परेशानी काफ़ी साल से हो रही है, तो यूरेथ्रोप्लास्टी भी एक अच्छा ऑप्शन है। यूरेथ्रोप्लास्टी से आप एक लंबे टर्म की सक्सेस रेट को गारंटी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका यूरेथ्रोप्लास्टी अच्छे हाथों में हो तो बहुत ही लंबा चल जाए और आपको फिर किसी और ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। सेकेंडली, अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। मोस्टली यंग पेशेंट्स में होता है और वही अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। लगे कि पेशाब में दिक्कत है तो यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। इसके अलावा अगर आपका स्ट्रक्चर बड़ा है, या पहले आप यूरेथ्रोटमी करा चुके हैं, सक्सेस नहीं मिल पाई है, या फिर किसी चोट लगने की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से ये स्ट्रक्चर्स हुए हैं, तो आपको यूरेथ्रोप्लास्टी का सहारा अवश्य लेना चाहिए। अगर आप एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट से इसको कराते हैं, जो कि यूरेथ्रोप्लास्टी रूटीनली करते रहते हैं, तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छा सक्सेस भी पा सकते हैं। बट ये सब डिपेंड करेगा कि आपका शरीर कैसे भरता है घाव को, स्ट्रक्चर कैसा है, कितना टाइम से आपने इसको इग्नोर कर रखा है। और उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से एक जानकारी अच्छी मिली होगी, और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर हमें लिख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।